त्रिपुरा के एंजल चकमा की नस्ल भेदी वजह से उत्तराखंड में उसकी हत्या हो गई और उसके ऊपर में तमाम सारे जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो छात्र संगठन हैं और उनके अंदर भी नाराज़गी है और एक बार फिर से इस बात को लेकर बहुत चिंता बढ़ी है कि आखिर नस्लीय हिंसा में लिंचिंग कैसे आखिर हो सकती है। मेरे साथ में तमाम सारे पूर्वोत्तर जो छात्र संगठन हैं उनके अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले अभिलाषा से बात करेंगे चूँकि ये दिल्ली में पढ़ती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभिलाषा, ये बताओ कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, क्या आप लोग भी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा नस्लीय भेदभाव महसूस करते हैं क्या? बीइंग समबडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ऑफ कोर्स हमने देखा है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, हम नॉर्थ ईस्ट से बहुत पॉपुलेशन से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, मोस्टली पढ़ाई के लिए, ऑल्सो दे सेटल डाउन फॉर जॉब्स, राइट। एंड अभी एज ऑफ नाउ वी कैन सी बहुत दूसरे कैंपसेस में भी बहुत सारे रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं। मैं नॉर्थ कैंपस में रहती हूँ, नॉर्थ कैंपस में पढ़ती भी हूँ, एंड मैंने देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस भी किया है जैसे रेशियली मोटिवेटेड एक्ट्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के खिलाफ भी होते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बीइंग अ वुमेन, ऑफ कोर्स, एंड बीइंग अ वुमेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता ही है। डबल डिस्क्रिमिनेशन, डेफिनेटली। एक तो वुमेन और दूसरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के, अच्छा। तो you're a minority एंड देन जेंडर में भी you're a minority। एंड अगर एवरीडे लाइफ बेसिस में मैं बोलूँ तो whenever, मैंने ये देखा भी है नॉर्थ ईस्ट के लड़कियाँ भी whenever they're walking on the streets, तो साइड से कोई कैट कॉल करके जाएगा, छेड़खानी, जो नॉर्मलाइज और किया गया है। कहीं ना कहीं बात भी चिंकी, चाइना, नेपाल और यहाँ वहाँ से लोग जोड़ते हैं। स्लर्स, derogatory words यूज होते हैं, एंड लॉट ऑफ द टाइम्स वी आर फेल्ट कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू, राइट। सो दीज डेफिनेटली हर्ट आवर सेंटिमेंट्स, एंड देन लैंग्वेज से जब बात वायलेंस में आ जाती है, दैट बिकम्स रियली डेंजरस राइट नाउ। जैसे हम लोगों ने देखा है स्टार्टिंग बैक फ्रॉम 2014 जब नीदो तानिया का इंसिडेंट हुआ था, 2025 एंजल चकमा, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। हम लोगों ने देयर वाज बेसबोरवा कमिटी, देयर वाज स्पनर विच केम आउट आफ्टर द नीदो तानिया इंसिडेंट, बट अभी 2025 में भी देखने को मिल रहा है इतने सारे रेशियली मोटिवेटेड एक्ट्स होते हैं। एंड अगर हम लोग we don't take a stand for ourselves, so the people who are engaged in these slurs and let's say who continue imposing these violent acts, if we don't take a stand, so that becomes really insulting for our states as well. अच्छा, इस घटना के बाद, एंजल चकमा का जो घटना हुई है उसके बाद से आप लोगों की कम्युनिटी में क्या बातचीत होती है? थोड़ा डर महसूस होता है या आप लोगों का कहना ये एक मतलब कि आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा? एंजल चकमा का जो ये इंसिडेंट है, ये बिकॉज ही वॉज फर्स्टली, ही वॉज कॉल्ड आउट नेम्स एंड देन उसके बाद ही वॉज ब्रूटली किल्ड, राइट। तो ये फोर फ्रंट में आया है, एंड दिस इज़, देर इज़ एन नेशन वाइड अप्रोर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट सोसाइटीज़, यूनियंस इन दिल्ली, पीपल बैक फ्रॉम होम, सब लोगों ने यू नो दे हैव बिन ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस एंड बातें भी आई है, बट दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बीइंग फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एवरी डे वी कम अक्रॉस so many cases, assaults, catcalling, a lot of like you know harassment, abuse के cases हमें complaints आते रहते हैं, and we try putting our best foot forward, कैसे हम स्पनर से बात करें, कैसे हम FIR लॉन्च करें। So as NESDU, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लोगों के पास स्टूडेंट्स के बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, तो navigating through that and then hearing a news कि हम one of our brothers, our own brothers was brutally killed, और डर लग जाता है, बिकॉज द नेक्स्ट पर्सन कैन बी एनी ऑफ अस। सो डेफिनेटली देर हैज़ बिन एन अप्रोर बिकॉज ऑफ विच हम लोग सब एकजुट करके आए हैं, सो दैट वी कैन रेज मोर अवेयरनेस, नेक्स्ट टाइम से ना हो, सो दैट, बट वही हमारा गोल है। अब देखिए, जितने हम लोग भारतीय हैं उससे कहीं ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट के और जितने भी बॉर्डर स्टेट के लोग हैं वो हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं, काफ़ी सारे।
अब अगर कोई उस तरीके से स्लर करता है, एक नस्लीय टिप्पणी करता है, तो उससे आप समझिए कि कितना ज़्यादा दुख होता है और कहीं न कहीं यही टिप्पणी बाद में इस तरीके की हिंसा में तब्दील हो जाती है। उत्तराखंड में जो एंजल चकमा की नस्लीय टिप्पणी के आधार पर जो लिंचिंग हुई, उस मामले पर उत्तराखंड पुलिस भी अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और वो क्यों सवालों के घेरे में है, ये अभी उत्तम चकमा सर से हम बात करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि लैप्सेस हुई है बहुत सारी, इसीलिए तमाम सारे जो संगठन हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच इसकी हो। क्या-क्या सर आप देखते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि वो इसलिए सस्पेक्ट के घेरे में हैं क्योंकि ये इंसिडेंट 9 तारीख को शाम के करीब 6 से 7 बजे के बीच हुई है, लेकिन एफआईआर होने में उसको 3 दिन लग गए और जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट है कि वो मर्डर तक को हो गया। उसके बाद उनको तब भी लगता है कि ये कुछ नहीं हुआ है, आपस की वो जस्ट ठोक जोक। और उसके बाद 15 दिन का बाद वहाँ के जो एसएसपी है उनकी तरफ से एक बयान आता है कि आपस में ये एक झगड़ा हुआ है, जो कि मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से लगता नहीं है। क्यों कहीं कहीं ऐसा लगता है कहीं कि वो पुलिस प्रशासन की तरफ से नेग्लिजेंसी है, लैप्स है, जो कि अगर वो ऑन द स्पॉट इसको सीरियसली संज्ञान में ले लेते तो मुझे लगता है वो जो अभी भगा हुआ मेन एक्यूज्ड है उसको तब तक अरेस्ट कर लिया होता और ये नौबत भी नहीं आती। अच्छा, मुकदमा दर्ज करने में भी देरी हुई? बिल्कुल, वो इस तरीके इसलिए। और सबसे में दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी तरफ से अलग अलग कहानियाँ बना के ऐसा लग रहा है टाइम के अनुसार वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना बचाव करने की कोशिश हो रही है। तो उनका दायित्व है कि फैक्ट को ले आना, ट्रांसपेरेंसी ले आना है। तो अभी हम वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, मैं द टाइमिंग उत्तराखंड पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते सर। तो हम इसलिए हम चाहते हैं कि उसको प्यार एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए सीबीआई को ये सौंपना चाहिए केस, ताकि उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो सके और वो जो एग्जैक्ट मेन एक्यूज है उसको ज़्यादा अच्छे तरह से उसको एक प्रकार से सज़ा मिल सके, ताकि एंजल चकमा को जस्टिस मिल सके और आने वाले फ्यूचर में इस तरीके का इंसिडेंट करने से या होने से बचाया जा सके। तो हमारा ऐसे गवर्नमेंट की से अनुरोध है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको अच्छी तरह से संज्ञान में लेके इसको एंजल चकमा को जस्टिस दिलाए और आने वाले जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको एक सेफ जोन में सिक्योरिटी प्रदान करें। एंजल चकमा जिस कम्युनिटी से था, उसी कम्युनिटी से उत्तम सर भी हैं। और सर, जो बात अभिलाषा ने कही है कि अभी भी नस्लीय भेदभाव का शिकार उनको दिल्ली जैसे शहर में होना पड़ता है, क्या इसका तरीका क्या है सर? इसको हल कैसे किया जाए? जहाँ तक ये जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले मैं तो उसके लिए कहना चाहूँगा क्योंकि माँ बाप भी इनसिक्योर होने लगे और मुझे लगता है जैसे अभिलाषा जी ने बताया है कि उनके माँ बाप भी फ़ोन कर रहे होंगे कि उनका बेटी सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी माँ बाप फैमिली को छोड़ के यहाँ पर दिल्ली में पढ़ने आया है। और ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स है जो फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ये स्थिति क्योंकि एंजल चकमा के साथ जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड जहाँ तक कि आपने पूछा कि इसके समाधान के लिए, मुझे लगता है इस चीज़ को गवर्नमेंट द्वारा ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए इन फ्यूचर कमिंग जनरेशन के लिए इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको दूर करने के लिए हमारा एक प्रकार से जो सिलेबस है हर किताबों में नॉर्थ ईस्ट के बारे में आम लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट कहीं ना कहीं शुरू उसी से होता है जहाँ तक अज्ञानता के वजह से, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता जिसके कारण ये चिंकी या चाइनीज़ या मोमोज कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग करने की, वो अपने आप को दूसरों से अलग कराता है। तो ये चीज़ें भी मेंटेलिटी वहीं से आती है जिसके वजह से हमें लगता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और पता चले कि नॉर्थ ईस्ट द पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कहीं ना कहीं छोटे से क्लास से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि वो उनको पता चले। सपोज अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो अरुणाचल क्या है लोगों को पता नहीं। सनराइज पहला स्टेट, बहुत सारे सिलेबस में भी आ सकता है ये चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है एक टाइम के बाद ये जब लोगों को पता चलेगा तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे, जैसे दिल्ली में 2014 नीरो तानिया का इंसिडेंट के बाद बहुत सारे हमने मूवमेंट खुद में भी धरने पे था, जंतर मंतर पे 3-4 दिन तक जंतर मंतर में
धरना क्या है। उस समय मनमोहन सिंह जी भी आए हैं, राहुल गांधी जी आए, खुद और क्या कहते हैं उस समय खुद अरुणाचल प्रदेश के सीएम नाबम तुकी जी आए। तो इस तरीके से अगर हम उसको और थोड़ा सा आगे एक्सपर्टाइज करें और सिलेबस के अंदर लाए नोटिस के बारे में, दिल्ली के अलावा और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि सिलेबस में आने के बाद ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा लोगों को। मुझे लगता है उससे एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक ये अच्छा स्टेप हो सकता है मुझे। और देखिए इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में कोई भेदभाव न हो, ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस ने एक भर्ती अभियान चलाया था जिसमें बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लेडी कांस्टेबल की भर्ती की गई थी, बहुत सारे ऑफिसर्स की भर्ती की गई थी, ताकि अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं फ़ोन करें तो उनको लैंग्वेज बैरियर ना आए और वो रिलेट कर पाएँ। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, किस तरीके की दिक्कत आती है आप लोगों को, या इस इंसिडेंट के बाद में क्या आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? सो एज ऑफ अभी तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो जब मैं कॉलेज में आया था तब लोग पूछते थे तुम कहाँ से हो। सो व्हेन वी से कि त्रिपुरा से है, तो लाइक त्रिपुरा कहाँ है, दे यूज्ड टू आस्क दैट। तो वी हैव टू शो देम कि मोबाइल खोल के मैप पे दिखाना पड़ता था कि उन लोगों को कि त्रिपुरा ऐसा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश नहीं है। तो वी हैव टू से दैट। तो जैसे कि मतलब इवन मेरा जो डिपार्टमेंट था, मैं जियोग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। सो तब इवन मेरा जियोग्राफी डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसा मतलब आई हर्ड कि त्रिपुरा कहाँ है, आई हैड दैट क्वेश्चन। सो बीइंग अ जियोग्राफी स्टूडेंट तो मैं आई वाज लाइक शॉक कि तुम जियोग्राफी स्टूडेंट के हो तो यू आर आस्किंग इन कॉलेज कि वेयर इज़ त्रिपुरा। सो इट्स वेरी शॉकिंग कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स एट दैट टाइम कि मैं क्या बोलूँ उसको। सो दैट्स। और कॉलेज में तो मतलब जो कैंपसेस है उसमें तो इट्स लाइक हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट के साथ तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। सो इवन कि एक 2-3 लोग बाइक से आएगा, तुम लाइक रास्ते से कॉलेज जा रही हो ऐसे या फिर वापस आ रहे हो पीजी या रूम पे, तो दे लाइक कि एक कमेंट करके चला जाएगा बाइक से कि चिंकी मोमो ऐसा करके। इवन इफ़ यू मतलब जब तुम कहीं पे भी एक मोमो स्टॉल पे जाओगे तो ऐसे ही कमेंट सुनने आता है। सो इट्स हम लोग को ये फेस करना पड़ता है। सो दैट्स। तो ये आप देखिए, चिंकी मोमोज कह देना या कह देना कि तुम नेपाल से आए हुए हो या चीन से आए हुए हो, ये आप सोचिए कि कितना दुख लगता होगा कि ये हमारे देश के बासिंदे हैं और इतने पुरानी सिविलाइजेशन से हैं हम लोग, और बताइए आप इनको बाहर का देश का बता दो या नस्लीय भेदभाव आप करो इनके साथ में, तो ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं करना चाहिए। ये जो एंजल चकमा है, इसकी मौत को लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी नॉर्थ ईस्ट के जो इतने भी स्टूडेंट फेडरेशन हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। आप ये बताओ कि ख़ास तौर पर आप लोगों को तमाम सारे नस्लीय भेदभाव टिप्पणी का शिकार होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर और लोगों के साथ घुलने मिलने में भी आपको दिक्कत आती होगी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं यहाँ पर आ रहा था, एक ऑटो वाले भैया आए तो उसने कहा कि आप कहाँ से हो, तो आई ऑफ कोर्स सेड कि मैं त्रिपुरा से हूँ। तो त्रिपुरा कहाँ पर है? नागालैंड में है। कुत्ते खाते हो? सो इट्स ऑन द डेली बेसिस दैट वी फेस रेसिज्म, माइनर हो मेजर हो, और दैट इंसिडेंट लीड टू बिग इंसिडेंट्स लाइक एंजल चकमास डेथ एंड वही सर। तो ये सारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेडरेशन के हैं, आप भी उसी स्टेट से आप आते हैं। क्या डिमांड है? ये जो ख़ास तौर पे ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में क्या आप लोग सरकार के सामने डिमांड रखते हैं? मेरे हिसाब से जैसे भैया ने बोला कि लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्स इन द लाइक सेंट्रल एरिया दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ ईस्ट। उन लोग को लगता है कि इंडिया सिर्फ सेंट्रल में सीमित है। जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ का लोगों का जीने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, जैसे उन लोग का फैशन स्टाइल हो या फिर फेशियल अपीयरेंस हो, उन लोग का बारे में जानना चाहिए। कहाँ से आया है, कैसे हिस्ट्री उनका पता होना चाहिए, तभी तो वो जान पाएगा कि इंडिया सिर्फ सेंट्रल में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी एक लाइफ है जो लोगों को समझना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट लोगों को आना भी चाहिए, तभी जान पाएंगे। क्योंकि हम लोग
उत्तर प्रदेश हो, बाकी स्टेट्स हो, हम लोग जानते हैं उनके बारे में क्योंकि हम बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं। बट हम लोग का बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया गया है। सिर्फ एक बार ही पढ़ाया गया था, आहूम एक कम्युनिटी है असम में, उनके बारे में पढ़ा गया था, जो भी लाइक पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। तो अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देंगे हर एक स्टेट्स का, जैसे हम लोग बाकी स्टेट्स का पढ़ते हैं, तो आई फील लाइक वो लोग समझ पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक जगह है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा ऐसा होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शख्स के रंग पर, उसके चेहरे पर, उसके खान पान पर, उसके पहनावे पर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ही दुख लगता है कि हमारी सोसाइटी में तमाम सारे लोग इन सब मुद्दों पर लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं। और जब यही आप कोशिश करते हो तो बाद में, जैसा अभिलाषा और सारे लोग बता रहे थे, उत्तम सर, कि यही फिर जो है वो बाद में जो गलतफहमियां हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे पहले भद्दी टिप्पणी और फिर ये हिंसा, इसका दूसरा चरण होता है, उससे फिर लोगों को गुजरना पड़ता है। दिल्ली से अमन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।